स्टेट है, लेकिन है, क्या कर नो सकते हैं। नो, वी शुड नो द पेन पॉइंट्स एज वेल। अगर आपको हाँ। लगता है ये पेन पॉइंट्स हैं, एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट इट। एंड मेरा जो सोचना है जो है वो खुल के सामने आना चाहिए, और इससे अगर किसी को सीख मिलती है, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, तो वो हमें जरूर से करना चाहिए। लेकिन एक इसके साथ एक और विरोधाभास है विवेक, जो आप ही को लेकर है, कि किसी भी सेलर के साथ आपकी नहीं जमती। जो भी सेलर आपका माल रखता है, आज नहीं तो कल उसके साथ लड़ाई हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारणों से हो। और इस छोटी सी कम्युनिटी में, जैसा अभी आपने कहा कि जहाँ हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, वी आर रनिंग अ बुटीक शॉप, ठीक है, having that kind of relation, I respect your work, and I respect your relations and the kind of creations you make from Holy Cow Entertainment. But at the same point of time, Vivek, don't you think जब आपकी हर दूसरे आदमी के साथ लड़ाई हो रही है, और आपका कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट होता है, शायद फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन उसकी वजह से क्या कभी भी ऐसा सोचा है कि भाई पूरी इंडस्ट्री से, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े इवेंट भी चल रहे हैं, और हर इवेंट्स में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, नए नए आर्टिस्ट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तरह तरह के कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, तरह तरह के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, कहीं भी मुझे होली काउ नहीं दिखी। तो क्या यही कारण है कि विवेक गोयल की किसी के साथ नहीं जमती, इसकी वजह से हो रहा है, या अगर कुछ है इसके बारे में विवेक, तो वी वुड लाइक टू नो। हाँ, डेफिनेटली मैं डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट करूंगा। देर आर ओनली टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, जिसके साथ मेरी नहीं जमती है। एक ने तो ऑब्वियसली मेरा माल रिटर्न किया, तो अब दूसरी बार तो बिजनेस करूंगा नहीं। एक और डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ, लेकिन मार्केट में यही दो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है। अगर आप जानते हो कॉमिक डील्स फॉर यू, ठीक है, इनके साथ मेरे बहुत अच्छे वर्क रिलेशन है, बहुत ही अच्छे वर्क रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा मेरी कॉमिक्स जो है मेरी वेबसाइट पर है, अमेजोन पर है, जेएच कॉमिक्स वाले हैं, ठीक है। अक्षय जो आगरा कॉमिक्स करके चलाते हैं ये हैं। अक्षय गर्ग। तो मेरी तीन चार डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, हाँ, अक्षय गर्ग, काफी अच्छी रिलेशन है इनके साथ, और जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे बुक सप्लाई करता रहता हूँ। तो अगर वो फलाने दो डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी बुक मेरी नहीं जम रही है, तो लोगों को पता है मेरी बुक्स कहाँ मिलेंगी, वो प्राइजेस भी टैली करना जानते हैं। तो तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तो मैं ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ, ठीक है। अगर वो यहां से नहीं लेगा तो वहां से ले लेगा। इससे एक्चुअली सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरे पास तो नंबर्स है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको लेनी है वो ढूंढ के कहीं ना कहीं से ले ही लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने बात किया कि इतने बड़े बड़े इवेंट चल रहे हैं और ये सब चल रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम वेव्स की बात करें, अभी वेव्स खत्म हुआ है, ठीक है, खुल के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां होलिकाओ बिल्कुल नहीं थी किसी भी उसमें। तो उसका देखिए, वेव्स में पार्टिसिपेशन का एक चैनल है, और वो चैनल है आईसीए, इंडियन कॉमिक बुक एसोसिएशन, कॉमिक एसोसिएशन। ओके। तो ये एसोसिएशन जो है ये सारी चीजें हैंडल करती है कि भाई किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए, वगैरह जो भी जैसा भी है। और ये मोस्टली भाई अगर आप मेंबर होगे तो ही आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी ना, वो सारी चीजें हैं। मैं अभी तक आईसीए का मेंबर हूं नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं, इसीलिए मेरी प्रेजेंस इन सब जगहों पे हो नहीं पाई, बिकॉज आईसीए इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग एवरीथिंग हैपन। सो एंड बाय सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि आई एम होल्डिंग एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहां इस पार से उस पार जाने के लिए जो ब्रिज है आईसीए के नाम का, वो ब्रिज पे मैं अभी तक चढ़ा नहीं हूं, बिकॉज मैंने मैंने मेंबरशिप ली नहीं है। इन द फ्यूचर अगर मैं मेंबर बनता हूं आईसीए का, तो ऑब्वियसली ऐसे इवेंट्स पे मेरा भी जो प्रेजेंस है वो आप लोग जरूर देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। थैंक यू विवेक, और थैंक इंडिया यू। में इस समय सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कॉमिक्स का, वो तो बाय डिफॉल्ट कॉमिक ऑन इंडिया है। उससे बड़ी प्रेजेंस किसकी कहां हो सकती है। जिनको भी 14 साल अभी हुए हैं, होलिका और कॉमिक ऑन इंडिया दोनों ने 2011 में स्टार्ट किया था, और अभी तक 52 कॉमिक ऑन हो चुके हैं, और 52 के 52 मैंने अटेंड किए हैं। मैं तो इकलौता ऐसा सर्वाइविंग पब्लिशर हूं जिसने सबके सब अटेंड किए हैं। तो अगर आप प्रेजेंस की बात करें तो यहां पर तो मेरी प्रेजेंस 2011 से है, हर इवेंट में है, हर सिटी में है। तो प्रेजेंस है। कहीं कई जगहों पे कुछ चैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है। वो चैनल्स में जब मैं घुसूंगा तो डेफिनेटली वहां पर भी मेरी प्रेजेंस होगी। थैंक्स विवेक। ये हाँ है जी। बेबाक विवेक गोयल। और
I did not want to make any offense to anyone of the Indian comics fraternity, लेकिन जो बातें होती हैं, जो बातें चलती हैं, अगर वो चीजों को अगर खुलकर अगर चर्चा न की जाए तो वो फिर आगे चल के चाइनीज विस्पर और कुछ अजीबोगरीब चीजें बनती हैं। और जी कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस का जो प्लेटफॉर्म है, जो मैंने अपनी रिसर्च के टाइम से शुरू किया था, मैं हमेशा से ये प्रयास करता हूँ कि जो भी मेरे मंच पे आए, मेरे प्लेटफॉर्म पर आए, उनको बोलने का वो पूरा मौका मिले जो वो कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं वो भारतीय कॉमिक्स उद्योग के भलाई के लिए करते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अब इसमें अगर किसी को अगर कुछ सीख मिलती है, किसी को अगर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, या फिर किसी को समझ में आता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कॉमिक्स भी नहीं पढ़ सकते, खरीद भी नहीं सकते, वो अगर ये वीडियो देख रहा हो तो उससे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम लाइक ही कर दिया करो भाई यूट्यूब पे। उसका एल्गोरिदम अपने आप फिर उसको आगे बढ़ा देगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, आपकी उंगली में चोट तो नहीं लगेगी फिर। थैंक यू वेरी मच विवेक। मैं दो और सवाल हैं, लेकिन एक ही सवाल मैं पूछूंगा, और उन सवाल में आप तीनों के व्यूज मुझे चाहिए। वो सवाल है, होली का एंटरटेनमेंट 14 साल पूरे करने को है, राम जी का वनवास भी 14 साल का था। हमें पता है कोविड टाइम्स में, या फिर कोविड जब खत्म हुआ था उसके बाद, विवेक ने अनाउंस करा था देश के कॉपीराइट्स जो हैं मोशन पिक्चर्स में ऑलरेडी चले गए और इस पे काम चल रहा है। मेरा सिर्फ मोशन पिक्चर नहीं, मेरा इसके साथ एनिमेशन का भी एक सवाल है कि हम दूसरे मीडियम्स को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं विवेक। लाइक वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन एनिमेशन, वी कैन ऑल्सो वर्क, आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो मोशन पिक्चर्स में, आपने बात ऑलरेडी करके ही रखी है। आगे चल के फिर जैसे मार्वल की एक मूवी आती है, फिर उसके वेब सीरीज आते हैं, फिर एक मूवी आती है जो उसी से कनेक्टेड होती है। आपका पूरा का पूरा संसार होली का ही ऐसा ही रचा बसा है। और जिसमें सुदीप जी के, मुझे बहुत पसंद आया सुदीप जी का इनपुट। he said कि I pick and choose the second best characters and I like to toy around with them। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक अच्छी स्टोरी में कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत पोटेंशियल होता है, और वो कहीं ना यस कहीं वो दब जाते हैं। अगर उन पे अगर फोकस किया जाए तो वो चीजें और अच्छी बन के सामने आती हैं, विच सुदीप इज वर्किंग अपॉन, एंड वी रियली होपफुल दैट बहुत जल्दी वो हमारे पास आए, हम उसको पढ़ पाए अलॉन्ग विद गौरव्स वंडरफुल वर्क। इसको तो तराशा आप ही ने है विवेक, एंड देयर इज नो सेकंड थॉट कि आज हमें जो गौरव श्रीवास्तव का जो भी आर्ट वर्क दिखता है, चाहे गौरव श्रीवास्तव तिरंगा और ध्रुव को बना दे, या गौरव श्रीवास्तव डोगा का कवर पेज बना दे, या गौरव श्रीवास्तव होम पे काम करे और सॉलोमन पे काम करे, इनका वो सिग्नेचर बन चुका है कि इनकी आर्ट वर्क देख के लोग बता सकते हैं ये गौरव श्रीवास्तव। एंड मुझे बोलते हुए ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जैसे दिलीप कदम सर का भोकाल, प्रताप मलिक जी का नागराज, अनुपम जी का सुपर कमांडो थ्रो, उसी तरह देश के लिए गौरव श्रीवास्तव, सोलोमन के लिए गौरव श्रीवास्तव, और आगे चल के अविनाश को भी हम देखेंगे और अविनाश को भी पसंद करेंगे और बिल्कुल। देखेंगे, अविनाश क्योंकि उसमें तो बहुत सबसे बड़ा मेहनत है। तुरुप का इक्का है, जो वो एग्जैक्टली, तो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है जो मैंने अभी तक छुपा के रखा है। करेक्ट। अविनाश। लेकिन हाँ मैं मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे काम को प्रसाद बहुत एनहेंस करता है। हम यहाँ पे उसका नाम लेना भूल गए हैं। प्रसाद बिल्कुल बिल्कुल। भी होलिका का बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बिना मुझे मुझे कभी कभी मुझे मैं उस पर छोड़ सही देता बात है। हूँ, यार तू देख लियो इसमें कि ये इसमें पता नहीं कलर कैसे, इफेक्ट क्या डालने हैं। ये इसे मैं अपनी गलती मानूंगा कि पता नहीं कैसे प्रसाद का नाम ध्यान से उतर गया। गौरव गौरव नहीं बन पाता अगर प्रेसी एज अ टीम मेट गौरव के साथ नहीं होता। आप स्टार्टिंग से देखो और आज भी, मतलब आप अघोरी से स्टार्ट करो और सोलोमन और वोम पे देख लो, इन दोनों की जोड़ी ऐसे बनी हुई है, ठीक है, कि मतलब जैसे कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट होते हैं ना जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो स्कॉट जब जिमली स्नाइडर, गौरव, एलेक्स ग्रैग कैपुलो। जिम, हाँ ठीक है, जैसे आप जिमली और स्कॉट विलियम्स को देख लो, पेंसिलर इंकर हैं, एलेक्स ठीक है, एक, एलेक्स प्लेयर्स। हाँ इनके काम अधूरे होते हैं। प्रसाद को ऑलरेडी पता है कि गौरव क्या डिलीवर करेगा, और गौरव को पता है कि प्रसाद से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, और ये काम इतना सीमलेसली निकल के आता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में प्रसाद अगर 30 पेज कलर करता है तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 पेज में मैं करेक्शन निकाल पाता हूं। नियर परफेक्शन पे आ चुका है इन दोनों का तालमेल, इन दोनों की जोड़ी ऐसी ऐसी बन चुकी है। तो अब दोस्तों, गौरव के साथ मतलब प्रसाद का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है होलिका में।
Yes, I think there's one more person that we must appreciate here. And since it's, we are crediting and giving their flowers to all of them who are associated with this book and Holy Cow and Boom and all the future titles जो release होने वाले हैं. Vishal, he has done a commendable job in the lettering department, the way he has handled, and I think he is that one letterer who has stuck with Vivek. And since we Yes. are talking about contributions, since we are talking about bringing their skill to work, we cannot oversee Vishal. He has done a commendable job. He's doing a good job. Controversies aside, I mean, personally, I should not be even be the one speaking because I am working with a lot of people. I don't care about the controversies. I can only say this, that I am thankful for my artists, Gaurav, Pressy, Abhinash, who have shaped up Solomon. All of them, including Vivek, because he has to go there, market the book, sell the book. That chunk of work that is again contributing to the book as well. So for me, I don't care about the controversies. I want to thank the artists who are associated. So Gaurav, thank you. Pressy, if you see this, thank you. Vishal, if you see this, thank you. Abhinash, like Vivek ने उसको छुपा के रखा है. He is the trump card, the ace. Yes. So आप बुक 2 में जो और आने वाले बुक में भी उसका काम देखेंगे. अविनाश वो कली है जो सोलोमन 3 में फूल बनेगी, आप देखना उसे. हाँ, सोलोमन 3 इतनी डेंस है और अविनाश उसका मेजर चंक बना रहा है. तो अविनाश नाम की कली को आप फूल बनते हुए देखेंगे. उस कली को मैं फूल बना रहा हूँ. ये काट दो यार. ये थोड़ा थोड़ा अजीब लग, काट दो यार. क्रिंज हो गया. ये थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं, ये इट इसको इज ये वेरी नहीं काटेंगे कांतिशा. ये कांतिशा डायलॉग हो गया. ये गुंडा, नहीं ये कांतिशा डायलॉग हो गया. इसको मीमर्स सिद्धार्थ जी काटेंगे. आपने, हाँ, इस सिद्धार्थ जी इसको आपने वो मूवी मीमर्स देखा है काटेंगे गुंडा? कली से फूल बनते हुए. हाँ, सिद्धार्थ जी आपने वो मूवी देखे है गुंडा? गुंडा किसने शायद नहीं देखी देखी हो, है? मुझे कांतिशा. याद नहीं है. मेरा नाम है बुल्ला, हाँ हाँ हाँ, काम करता हूँ रखता खुल्ला, हूँ वो खुला. वाला. हाँ हाँ हाँ. वो वाला. गुंडा गुंडा इंडिया के हर शरीफ आदमी ने देखी है, हर चुपके हाँ से. शरीफ हाँ. आदमी देख रहा है. मैं तो चुपके से भी नहीं देखा. इट इज एन आइकॉनिक मूवी. इट डिजर्व्स टू बी इन द क्लास हॉल ऑफ फेम. सब कुछ डिजर्व करता हूँ. सो व्हेन मैं तो विवेक कह रहा हूँ spoke गुंडा that, के मेकर से नहीं, सुदीप भाई आप गुंडा के मेकर से बात करो और वो चारों जो कैरेक्टर है, पोते, बुल्ला, इनको सोलोमन के हेंचमैन बना दो इन चारों को. I wish I could. If I could, I would. Why not? I वंडरफुल नहीं would. नहीं, आइडिया. अभी वंडरफुल. अभी होलिका के फ्यूचर पे बहुत काम होना है. और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सोलोमन 4 इशू का है, जिससे लोग ये ना समझे कि यहाँ सोलोमन की स्टोरी खत्म हो रही है. इनफैक्ट ये चारों इशू जो काम करते हैं वो सोलोमन को होलिका और यूनिवर्स में इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं. सोलोमन को एस्टैब्लिश. सीमेंट किया जा रहा है. सोलोमन अब इतना बड़ा कैरेक्टर बन के निकलने वाला है, ठीक है, जिससे फाइट करने के लिए 1 या 2 या 3 सुपर हीरोज बहुत कम पड़ जाएंगे. तो सोलोमन जो है एचसी वर्स के डायरेक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है. वो थैनोस जो मान है लो उसको. बस थैनोस है, ह्यूमन लेवल का थैनोस. हम्म. वो इतना इतना ज्यादा उसका रोल बड़ा होने वाला है कि उसको उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ही हमें 4 किताबें कहनी पड़ी. और उसके एंड में तो सोलोमन की स्टोरी तो सोलोमन 4 से शुरू होती है एक्चुअली. वंडरफुल. What's the word? Canon. Is that the right word? Canon. Yeah, Is that the Solomon is right word? canon. Canon. Yes, It's like, yeah, that's the canon. right word. Canon. Anything which is a part of a universe, it's canon. Yeah, that's the canon. Because क्या आगे जो किया है, it's I have worked with the different characters of Holy Cow. So for me, that was again a toy. I got a new toy. I got this toy. Let's see. Now let's play. वंडरफुल. वंडरफुल. मैं एक और सवाल था मेरे मन में, ये मुझे पहले पूछना था, मैं भूल गया था. Do we मैंने have enough time? ऑपरेशन डी के बहुत बाद में पढ़ी थी विवेक. इफ यू रिमेम्बर, मैं एक पार्ट के लिए आपके पास आया था, मेरे पास बाकी सारे पार्ट्स थे, और मैंने बहुत देर बाद पढ़ी थी. लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्टोरी है. इसमें इतना पोटेंशियल था उस स्टोरी में, और पढ़ के मुझे इतना मजा आया. लेकिन वो उतनी
अच्छी अप्रिसिएशन, या फिर उसको क्या कह सकते हैं कि ये बहुत अंडररेटेड रही है होली काउ यूनिवर्स के मुकाबले। तो इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट इट विवेक, व्हाई इट हैपेंड और व्हाई यू हैव अंडररेटेड थॉट लाइक क्यों रही है, इसका जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आपको मिले तो आप मुझे बताइएगा। मेहनत तो उसमें बहुत करी है। इनफैक्ट बहुत मेहनत। अगर अगर आप ध्यान, इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि कोई ये कंपेयर करके मुझे बताए कि सर्वनायक जो सीरीज रही है स्टार्ट 16 की 16 किताबों में, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आर्टिस्टों ने उस सीरीज में काम किया है या हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आर्टिस्टों ने ओडी में काम किया है? बिकॉज ओडी में मैंने कम से कम 12 से 15 के ऊपर क्रिएटिव्स को यूज किया है जो मेन स्ट्रीम कहानी कह रहे हैं। बिकॉज इट्स अ क्रॉसओवर, अलग अलग सुपर हीरोज अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिली काफी छोटे बड़े सेक्शंस के लिए अलग अलग आर्टिस्टों को यूज करने की। तो कोई अगर इस पॉडकास्ट को जैसे देख रहा है तो वो मुझे जरा एक बार बताए आर्टिस्टों के नाम गिन के कि सर्वनायक रिकॉर्ड होल्डर है सबसे ज्यादा क्रिएटिव्स का अमेलगमेशन होने का, या ओडी रिकॉर्ड होल्डर है। एनी विच वे, सो आई डोंट नो मैन, सीरियसली आई हैव नो आइडिया। इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, और एब्सोल्युटली। उसमें ना इन्वेस्टमेंट में मैंने कमी छोड़ी, ना पेपर क्वालिटी में कमी छोड़ी, ना प्रिंट क्वालिटी में कमी छोड़ी। आप तड़म के करियर का सबसे बेस्ट वर्क एक्चुअली ओडी में पाएंगे, ओडी 2 में, ओकारी की स्टोरी में। बिकॉज उस समय वो पेन से इंकिंग करता था, उसकी लाइंस अब तो बहुत मोटी मोटी हो गई हैं, पहले बहुत शार्प और पतली लाइंस हुआ करती थी उसकी। तो मैं तो ये मानता हूं उसका सबसे बेस्ट काम ओडी में रहा है। गौरव का उस समय का सबसे बेस्ट काम ओडी में रहा है। मैंने कम से कम 4 से 5 गेस्ट आर्टिस्टों को यूज किया है जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे किसी के साथ काम नहीं करते, जो या तो एनिमेशन में है चले गए हैं या और किसी चीज में चले गए हैं। और वो आई भी रेगुलरली है, मतलब इंडिया में रेगुलर कॉमिक आने का मतलब ये है कि 7 या 8 महीने में अगर एक पार्ट आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर रेगुलर कहते हैं, वो हमारा रेगुलर है। तो उतने में आके वो खत्म हुई है प्रॉपरली। बट मुझे नहीं पता कि वो अंडरवेलमिंग किस चीज में रह गई है। मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग नोटेड। टू बी हो मॉडेस्ट, आई हैव हो नो सकता आइडिया। है नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है लोगों को देश ज्यादा देखना हो उसमें, या अघोरी को देखना हो। एक ये भी चीज होती है ना, बिकॉज हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, और हो सकता है तुम सही हो, बिकॉज कॉमिक कॉन में मैं जितनी एडिशन जिस किताब की बेचता हूँ वो तो मुझे नंबर्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं असुरन ओडी से कहीं ज्यादा बेच रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। असुरन इज आउट सेलिंग ओडी लाइक एनीथिंग। तो एक वो भी होता है कि कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कुछ किताबों से या कुछ सीरीज से। अब हो सकता है इन लोगों को असुरन में इन्वेस्ट करने का ज्यादा वो हो, असुरन ज्यादा इनको पसंद आ गया हो। सो इन्होंने ओडी की 1-2 पार्ट पढ़े, शायद इनके लिए शायद कुछ मिसिंग है ओडी में, एंड दे जस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट इन असुरन एंड सोलोमन एंड कैरेक्टर्स लाइक दैट। तो ऐसे में लोग कॉमिक कॉन में भी ऑप्शन लेते हैं कि यार नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस बट आई वांट दीज बुक्स। तो ऐसे लोग भी आते हैं मेरा काफी। एक असेसमेंट है विवेक। मुझे बोलिए। लगता है जैसे वेयर हाउस अभी आउट ऑफ स्टॉक है और अभी वो ब्लैक में बिक हाँ। रही है, ओडी का भी एक ऐसा समय आएगा जब लोग ओडी पढ़ने के लिए तरसेंगे। क्योंकि ओडी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्टोरी है और बहुत ही अंडररेटेड होली काउ यूनिवर्स में। हैविंग सेड दैट, हम आईपीस के बारे में बात कर रहे थे। इफ यू कैन से समथिंग वेरी क्रिस्पली, लाइक कैन वी एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक इन एनिमेशन और इन मोशन पिक्चर, एनी वेब सीरीज, एनीथिंग? सी एज आई सेड बिफोर, जैसा आपको भी पता है, असुरन जो है लाइव एक्शन के लिए ऑप्शन हो चुका है, द हम्म। लास्ट असुरन। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 से 1.25 साल हो चुका है प्रोसेस में गए हुए। विजय रविंद्रन उसका स्क्रीन प्ले का पहला ड्राफ्ट लिख चुके हैं। जनरली मूवीज के लिए स्क्रीन प्ले के 3-4 ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, तब तक फाइनल होता है। और आई हैव टाइड अप विद द प्रोड्यूसर, और मैं और वो 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं, या तो एक सूटेबल एक्टर या एक अप्रोप्रिएट डायरेक्टर। दोनों में से अगर कोई सुटेबल भी एक एक्टर मिल तो जाता आंखों है। के सामने है भाई, इसको ले लो। मतलब दैट इज माय पर्सनल चॉइस। हाँ, ये विद्युत जामवाल असुरन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस दिखता है भाई। वो वो हर बहुत लिहाज से बढ़िया है, परफेक्ट है। बट हर दिक्कत लिहाज ये से है कि परफेक्ट है। एक्टर की बैंकेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। हाँ नो ट्रू। ऑफेंस टू विद्युत जामवाल, लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउसेस पैसा लगाएंगे तो कुछ, मतलब यहाँ पर सोच के 2 चीजें लगाएंगे। होती हैं, वो डिसीजंस होते हैं जो हमारे हमारे जो हमसे बाहर निकल जाते हैं, जो जिस पे क्या हमारा ये कोई भी कॉल नहीं होता। शक्तिमान के रास्ते पे चल रहा है? सोनी की बिल्कुल नहीं, नहीं शक्तिमान बिकॉज अब मैं जैसे। मुकेश खन्ना नहीं हूँ। बिकॉज मैं मुकेश खन्ना नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे कोविड अपने, के बाद सिनेमा, नहीं कोविड के बाद सिनेमा काफी बदल गया। अब तो बड़े एक्टर्स बिल्कुल की भी फिल्में नहीं चल रही है, लोग नहीं। ओटीटी पे मूवीज देखते हैं। कोई बहुत ही बड़ी इवेंट मूवी देखो, आए
सिर्फ उसी को देखने जाते हैं थिएटर में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं खुद वही अगर करता ये हूँ। अगर ये कोविड से पहले होता ना प्रोसेस, तो अब तक शायद मूवी बन चुकी होती। कोविड के बाद पूरा सिनेमा का रूप बदल चुका है, पूरा सिनेरियो बदल चुका है। ठीक है, आज की तारीख में अक्षय कुमार की 2 अच्छी पिक्चरें आ चुकी हैं, लेकिन वो देखने भी लोग सिनेमा नहीं जा रहे, वेट कर रहे हैं कि भाई ओटीटी पर आ जाएगी तब देख लेंगे, बिकॉज ओटीटी की मेंबरशिप पहले ही ली हुई है, तो टेक्निकली वो उन पैसों का पैसा, मूवीज का पैसा तो पहले ही भर चुके हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। इतने बैंकेबल एक्टर्स जिन पे आंख बंद करके प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते थे, उनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। तो बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट बन गया है इस समय एक कॉमिक बुक कैरेक्टर पे इन्वेस्ट करना। तो थोड़ा समय लगेगा, असुरन पे मूवी आएगी ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लेकिन वक्त लगेगा, और मैं कुछ भी बेंचमार्क नहीं कहना चाहता इस समय कि कितना टाइम लगेगा। रादर देन, अच्छा, एनिमेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मूवी के लिए भी मैंने अभी आपको कहा ना कि मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ टाई अप किया हुआ है, यानी कि मैं उनको मटेरियल दे रहा हूं, आगे का काम वो देख रहे हैं। मीटिंग्स में मैं मौजूद रहूंगा, डील के टाइम पे मैं मौजूद रहूंगा, लेकिन वो अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मैं अपना डिपार्टमेंट देख रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कॉमिक्स संभालूं, जिसे अगर एनिमेशन बनाना है वो मुझसे कांटेक्ट करे, ऑप्शन कर ले, लाइसेंस पे ले ले और अपना काम करे, ताकि मैं ना उसके काम में हस्तक्षेप करूं ना वो मेरे काम में हस्तक्षेप करे। बिकॉज अब अगर मैं मूवीज और एनिमेशन के लिए स्टूडियोज के पीछे भागने लग गया ना इस समय सिद्धार्थ, मैं कॉमिक्स पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और कॉमिक्स अग्री मेरा कोर मटेरियल है। अग्री। मैंने अपनी जिंदगी में मेरी जिंदगी में सिद्धार्थ मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज करना जानता हूँ, कॉमिक्स बनाना जानता हूँ, और तबीयत से बनाता हूँ। तो मुझे बिल्कुल उसमें हमेशा 100% देना ही है, बिकॉज मुझे और कुछ नहीं आता। मैं जितना अच्छा बेस मटेरियल बनाऊंगा, उसी पे उतनी अच्छी एनिमेशन मूवी या लाइव एक्शन खड़ी हो पाएगी। अगर बेस मजबूत नहीं रहा ना, 4 किताबें बना के मैं भागने में अपना टाइम बर्बाद करूंगा, और फिर ये चीजें जल्दी तो होती नहीं है, इसमें वक्त लगता है। फिर मैं भागूं, यहां से मना हो गया, वहां से मना हो गया, मेरा मोटिवेशन डाउन, मेरे मॉरल्स डाउन, मैं कॉमिक्स कैसे बनाऊंगा? मैं अपना फोकस का 10% भी कहीं और नहीं डालना चाहता। इसीलिए वंडरफुल वंडरफुल। आई वांट टू टाई अप विद द पीपल जो अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, और मिल के कोई अच्छी चीज बने। We are seeing Sudeep is quiet for some time. Sudeep ji, before we close the podcast for the day, we would like to know your thought process about it. About the About movie. the when Holy Cow can turn into a movie or any live action or any animation, how would you look into that way? आपको वो कैसा अनुभव होगा अगर जब आप उसको वैसे देखेंगे? I will two things. I'm still an old fashioned guy. मेरे को अच्छा लगता है टिकट लेने का, सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पे देखने का. So if something like Desh is on a big screen, if something like, okay, can I be a bit selfish? Can I even say Solomon be on a big screen? I'll be happy. If someone like, not just Solomon and Desh, if some other characters of Holy Cow is on the big screen, I'll be happy. I'll buy a ticket and I'll watch it. मेरे को स्ट्रीम, ये मेरे को मोबाइल में देखने को अच्छा नहीं लगता. I am an old fashioned guy. I like to सुदीप go in जी the के theater कहने and का watch मतलब it. ये है कि इनका हाथ इतने कैरेक्टर्स में है कि किसी पे भी बन जाएगी तो इनको पर्सनली हैप्पीनेस होगी, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन हाँ उसमें भी होगा। और मुझे भी, क्योंकि तुम्हें भी ज्यादातर भैया, तो Yeah, मैं ही you बनाता see, yeah. So सुदीप का to me, हाथ और गौरव का पैर हर चीज में है। और विवेक का तो दिमाग, और मैं विवेक तो का पूरा ही दिमाग। कढ़ाई में और बैठा हूं सर। आज की इस मतलब हलवा सेरेमनी हम कह सकते हैं, जब विवेक ने कढ़ाई का नाम लिया, आज इस हलवा